Today I will be discuss about a BTech फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे जो है आपकी मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, एक आपका सिंगल इंटीग्रल होता है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में गामा और बीटा फंक्शन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन है, इफ़ वी नो दैट ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आपकी सिंगल इंटीग्रेशन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये हम लिमिट के फॉर्म में लिखते थे, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डेल्टा एक्स टू एंड प्लस सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन डेल्टा एक्स एन। ठीक है, let us consider a function f of x and y of the two variable x and y defined in the finite region A of xy plane. Divide a region of A in elementary areas. ठीक है, जो रीजन है आपका A, यानी जो ये A है आपका, ठीक है, उसको हमने बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया, क्या बनेगा यहाँ पे आपका बच्चों, दिस इज डेल्टा ऑफ A1, डेल्टा ऑफ A2, डेल्टा ऑफ A3 एंड सो ऑन डेल्टा ऑफ AN। ठीक है, नाउ ये थी आपकी सिंगल। ठीक है, तो डबल बच्चों यहाँ पे क्या होगी, नाउ देन द डबल इंटीग्रेशन इज द डबल इंटीग्रल ए एफ ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे डी ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी ए, यानी यहाँ पे आपके पास कितने फंक्शन आ गए, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ गए। ठीक है, जो आपने इससे पहले पढ़ा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, वहाँ पे आपका क्या था, सिर्फ एक फंक्शन था। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपके पास बच्चों दो फंक्शन आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगेन फिर से वैसे ही हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और डेल्टा ए टेंस टू दिस इज ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ दो आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन डेल्टा ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू वाई टू डेल्टा ऑफ ए टू एंड सो ऑन डेल्टा ऑफ एक्स एन वाई एन एंड डेल्टा ऑफ ए एन। ठीक है, नाउ इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल, यानी इवेल्युएशन करेंगे हम डबल इंटीग्रेशन की। तो ये है आपका अ डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन ए इज मे बी इवेल्युएशन बाय टू सक्सेसिव इंटीग्रेशंस। आगे देखते हैं, इफ ए इज डिस्क्राइब्ड एज एफ वन एक्स लेस देन वाई लेस देन एफ टू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी ये दो फंक्शंस हैं आपके। अब जो ये एफ वन एक्स है, ठीक है, इसको हम वाई वन भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम वाई टू डिनोट कर सकते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा आपका वाई वन लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू वाई टू। ठीक है, एंड ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन वी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक सेकेंड इंटीग्रल है आपका। ठीक है, यानी आप डबल इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आपके पास दो लिमिट होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये जो लिमिट है ये किसकी है, एक्स की है, और ये जो लिमिट है ये किसकी है, वाई की है। ठीक है, नाउ देन द डबल इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी ए इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की लिमिट है आपके पास ए टू बी, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई की लिमिट है आपके पास वाई वन एंड वाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज वाई ऑफ वाई वन एंड यहाँ पे आ जाएगा वाई ऑफ वाई टू एंड एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे जो ये वाई वन और वाई टू दिया गया है, ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका ये क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो आपकी लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है आपकी, ठीक है, ये इन टर्म ऑफ एक्स होगी। ठीक है, या यहाँ पे ऐसे हो सकता है, मान लो एक्स स्क्र हो गया, ठीक है, या टू एक्स प्लस वन हो गया, ऐसे करके, है ना, ये जो आपके पास लिमिट आएगी, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो आपके पास लिमिट है ये आपकी क्या होगी, इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे तो कांस्टेंट है आपके पास लिमिट, अगर यहाँ पे आपके पास मान लो y की फॉर्म में लिमिट है, ठीक है, तो वो अगर आप कैसे जज करोगे, जैसे यहाँ पे अगर वाई स्क्र है, ठीक है, या टू वाई यहाँ पे या तो y है, ठीक है, लिमिट की फॉर्म में, तो ये आप समझ सकते हो कि वो क्या है, आपकी x की लिमिट है ना। अभी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे हम हमारे पास फर्स्ट मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है बच्चों वो क्या बोलता है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन है और हमें ये पता है ये क्या है, कांस्टेंट है और किसकी है, एक्स की है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए टू वी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमें पता है y की है, तो y1 y2 एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई, और बाहर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले हम जो ये वाला इंटीग्रल है इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन, इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। एंड ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, जो भी यहाँ पे x की टर्म होगी, ठीक है, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ना, मान लो यहाँ पे है आपके पास x और वाई स्क्वायर है ना। तो जो x है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर की यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, है ना। तो x एज अ कांस्टेंट, ठीक है, बिटवीन द लिमिट y1 एंड y2, between the limit y1 and y2, and then the result is integrated with respect to x, ठीक है, between the limit a and b, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम with respect to x इंटीग्रेट करेंगे on the limit a and v, क्लियर है, ठीक है। नाउ in the reason we take the elementary area डेल्टा a and सॉरी डेल्टा x and डेल्टा y, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रीजन ड्रॉ करते हैं, यानी एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है आपके पास एक कर्व, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके पास x की वैल्यू a है अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल, ठीक है, x की वैल्यू a है और y यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, b है, ठीक है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है, ठीक है। वैसे ही आपके पास y की लिमिट दी हुई है y1 एंड y2, ठीक है। तो यहाँ पे y1 आपका दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ f1 x है, और y2 इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे f2 x है, ठीक है। जहाँ पे हमने y1 और y2 लिखा था उससे ऊपर वाले स्टेप पे हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो y1 है वो किसके इक्वल है, f1 x के इक्वल है ना। यानी ये लिमिट जो है ये किसके इक्वल है, ये x की लिमिट है आपकी, है ना, इन टर्म ऑफ y की लिमिट इन टर्म ऑफ x आएगी आपके पास। और ये जो आपके पास रीजन है ये एलिमेंट्री एरिया है आपका, जो यहाँ पे डेल्टा वाई शो कर रहा है और यहाँ पे डेल्टा एक्स शो कर रहा है ना, ठीक है। जब आप ये आर्टिकल है, जब आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। ऑन द यहाँ पे डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, देन द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कीप्ट एक्स एज अ कांस्टेंट एंड कन्वर्ट द स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसको y के साथ इंटीग्रेट करेंगे और जो रेक्टेंगल की फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया है उसको आप x को कांस्टेंट लेके इसको कन्वर्ट कर दोगे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, है ना। तो डेल्टा x एंड डेल्टा y इनटू द स्ट्रिप पी क्यू, ठीक है, p और q पॉइंट्स हैं, इसके बीच में हमने यहाँ पे क्या लिया, स्ट्रिप ली है, और व्हाइल द इंटीग्रेशन ऑफ द रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू x, जो रिजल्ट आएगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, एंड corresponding to the sliding the strip PQ and AD to BC, ठीक है, एंड कवरिंग द होल रीजन ABCD, ठीक है। जो स्ट्रिप है हमारी वो यहाँ पे है, और जो आपका एरिया आ रहा है वो क्या है आपका, दिस इज AB एंड CD, ठीक है। इस पूरी रीजन को ये जो क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है सेकंड मेथड। ये जो सेकंड मेथड है ये अपोजिट है आपका किसका, जो फर्स्ट मेथड है उसके अपोजिट है ना। अब यहाँ पे आपके पास फिर से वही रीजन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में लिया था x इक्वल टू ए टू वी, ठीक है। यहाँ पे हम y लेंगे अब, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, दिस इज c और दिस इज d, ठीक है। अब x को हम लेंगे यहाँ पे x1 इज इक्वल टू f1y एंड x2 इज इक्वल टू f2y, ठीक है। ये जो आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो जो ये आपके पास लिमिट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
इस पूरी जो ये यूनिट है, ठीक है, ये डिपेंड करती है आपकी जजमेंट के ऊपर कि आप लिमिट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, है ना। तो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे f1y है, यानी जो x की लिमिट होगी वो इन टर्म ऑफ y होगी यहाँ पे, ठीक है, क्या होगी, इन टर्म ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे जो y की लिमिट है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x की लिमिट कांस्टेंट हो सकती है और यहाँ पे y की लिमिट इन टर्म ऑफ x हो सकती है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स और ये हो गया डी वाई। क्लियर है। बाकी जो वी लाइन है वो सेम है जो हमने अभी पीछे फर्स्ट मेथड में पढ़ा। हियर एफ ऑफ एक्स इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कीपिंग वाई इज अ कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो वाई की टर्म होगी उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, है ना। बिटवीन द लिमिट वेयर x1 एंड x2, किस लिमिट में, x1 और x2 लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट c एंड d, ठीक है। किस लिमिट में, c और d लिमिट में, ठीक है। सेम स्टेप वैसे ही जो फर्स्ट मेथड था वहाँ पे हमने जो स्ट्रिप ली थी, ठीक है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ली थी। अब यहाँ पे हम जो स्ट्रिप लेंगे यानी ये वाली चीज़ है ना, पी और क्यू पॉइंट, तो स्ट्रिप लेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ ए वी सी एंड डी, ये हमारे पास स्ट्रिप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाई है कांस्टेंट है, तो वाई की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे, दिस इज़ वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी। क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे x1 कितना है आपके पास, f1x, ठीक है। यहाँ पे x2 है आपके पास f2x, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रिप दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एरिया है डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स और दीज आर पॉइंट्स। क्लियर है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और जो क्वेश्चन में है उसको आपने आराम से डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार अब आर्टिकल समझ आ जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सेम लैंग्वेज है, टेक अ स्मॉल एरिया डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द इंटीग्रल x1 एंड x2 एंड कीपिंग y इज अ फिक्स्ड, ठीक है, एंड इंडिकेट्स दैट द इंटीग्रेशन इज डन, ठीक है। सेम लाइन यहाँ पे है, सेम लाइन यहाँ पे है, ठीक है। एंड दैट इंडिकेट इज डन एंड अलोंग पी क्यू, ठीक है, अलोंग पी एंड क्यू। देन द इंटीग्रेशन रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू, जो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई corresponding to sliding the strip PQ and from BC and AD, ठीक है, and covering the whole area region A B C and D, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड ऑफ द डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं सब पता लग रहा है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। नाउ इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कुछ। तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास यहाँ पे अब ये है हमें यहाँ पे दिया हुआ द इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, फर्स्ट है आपका 0 to 2 और यहाँ पे आपका 0 to x स्क्वायर इरेज टू पावर वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है। अब पहली बात है जो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, यानी जो हमें लिमिट दी गई है ये आपने आइडेंटिफाई करनी है ना। अभी हमने आपको बताया था अगर इन टर्म ऑफ x है या इन टर्म ऑफ y है, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ x आपकी लिमिट है तो वो क्या है आपका y है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हो आप y इक्वल टू 0। क्लियर है। अगर इन टर्म ऑफ x है आपकी लिमिट, है ना, तो वो क्या है आपका y है, यानी वो क्या है आपकी y की लिमिट है। यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये क्या है आपकी x की लिमिट है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0। क्लियर है। ये जो है ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है। अगर आपको नहीं लग रहा है पता तो आप जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था फर्स्ट मेथड, है ना, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो और इसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, है ना। अब वहाँ पे क्या है आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने इंटीग्रेट करना है और जो एक्स है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देखो 0 to 2 dx
यानी ये x की लिमिट है तो dx इसके साथ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 to x स्क्वायर, यानी ये y की लिमिट है तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर y डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा dy। ठीक है, यानी ये जो लिमिट है आपकी, इसको आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 2 dx, और यहाँ पे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करनी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर y ओवर एक्स। ठीक है, अब जो e की पावर है, ठीक है, जो e की पावर है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dy हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x क्या था आपका, कांस्टेंट था, तो और dy ओवर dx, dy आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा e रेज टू पावर y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1/x, यहाँ पे 0 to x स्क्वायर। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 to 2 dx। जैसे हमने लिमिट पुट की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, या लिमिट पुट की, या तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी जो ये x है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो x है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा x टाइम e रेज टू पावर y ओवर x, और ये हो जाएगा 0 to x स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 dx, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अपर लिमिट पुट की तो ये हो गया x। ठीक है, और जो लिमिट आपने पुट करनी है वो करनी है y के ऊपर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे आपने लिमिट पुट करनी है ना। ये हो जाएगा x e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पावर 0। ठीक है, तो 0 to 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज x ई रेज टू पावर x माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज dx, क्योंकि ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 x ई रेज टू पावर x और dx, माइनस ये हो जाएगा 0 to 2 x और dx। ठीक है, नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, जो फर्स्ट आपका इंटीग्रल है ये वाला है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल लगाएंगे। तो बच्चों उस रूल को लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई इंटीग्रल है a to b, इंटीग्रेशन a to b, ये आपके पास कोई लिमिट है, दो फंक्शन दिए हुए हैं f ऑफ x एंड g ऑफ x एंड dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका क्या बोलता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, एक ये होता है फॉर्मूला होता है आईलेट करके, ILATE, आईलेट करके एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें आई का मतलब होता है आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रा फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, आईलेट करके जब भी आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल लगाना है तो आईलेट करके वो आपने सॉल्व करना है उसको, है ना। तो देखो जो फर्स्ट है आपका यानी आई है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ई क्या है आपका, हमेशा लास्ट फंक्शन होगा, है ना, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ई हमेशा आपका लास्ट फंक्शन ही होगा, है ना। वैसे ही मान लो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, ठीक है, तो उसके इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। क्लियर है, तो जो भी आपके मान लो यहाँ पे आपको एक लॉग फंक्शन दिया है, एक अलजेब्रा फंक्शन दिया है, ठीक है, तो लॉग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रा इज द सेकंड फंक्शन। क्लियर है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास है x और e रेज टू पावर x, यानी ये अलजेब्रा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है, तो नाउ अब हम इससे आगे वाला स्टेप करेंगे। ठीक है, ये पता लग गया ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है ना, इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल हमारे पास क्या है 0 to 2, ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स एंड डी एक्स माइनस यहाँ पे 0 to 2 यानी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और जो सेकंड टर्म थी हमारी उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 0 to 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो वो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 to 2 लिमिट माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx से dx हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, अगेन फिर से क्या होगी, ई रेज टू पावर एक्स एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे हमने यहाँ पे लिमिट पुट की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 2 टाइम एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2 टाइम ई रेज टू पावर 2 और 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट किया तो ई रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे 0 to 2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट पुट की तो यहाँ पे आया था आपके पास 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 बाई 2, तो ये हो गया 4/2 माइनस 0, क्लियर है। तो 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 ई रेज टू पावर 2, ठीक है, यहाँ से माइनस अपर लिमिट पुट की तो ई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ई रेज टू पावर 0 एंड -2 यहाँ से आया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2 टाइम ई रेज टू पावर 2, ओपन किया तो माइनस ई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर 0, ठीक है, ई रेज टू पावर 0 ये क्या होता है आपका 1 होता है ना, ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे -2। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सॉल्व और किया तो ये हो गया ई स्क्वायर -1, तो ई की वैल्यू होती है आपके पास बच्चों 2.71 एंड 82, ठीक है, ऐसे करती होती है तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ये जगह 7.389 -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.389, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो भी ठीक होगा, अगर आपको ई की वैल्यू पता है तो वो पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल है आपके पास 0 to 1 और यहाँ पे है 0 to √1 + x², ठीक है। अगेन सेम इंटीग्रल है, तो यहाँ पे देखो 0 to 1 + x² है, यानी x की आपके पास लिमिट दी हुई है यहाँ पे, है ना, सॉरी y की लिमिट दी हुई है इन टर्म ऑफ x, ठीक है। इंटीग्रल 0 to √1 + x², यानी अगर ऐसा इंटीग्रल आए तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये आपका y की लिमिट है, ठीक है। तो y0 y दिस x1 और x0 एंड x1, क्लियर है। फंक्शन दिया गया है आपको 1/1 + x² + y² एंड dx एंड dy, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट पता लग रहा है ये x का है, तो x को हम इसके साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 1 dx, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 to √1 + x² और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज dy, यानी ये y की लिमिट है तो dy/1 + x² एंड y², दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी टेक अ सिंपल इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो हम विदाउट इसको लिमिट लेंगे, ठीक है। और ये हमें पता है, अगर हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है +2 में तो हमें पता है कि ये किसकी इंटीग्रेशन होती है ना, तो हम सिंपल इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पे dy/1 + x² एंड प्लस y², ठीक है, यही लेंगे, लिमिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 + x², इसको हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 + x² इंटीग्रल, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 + y², ठीक है, और y के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x² एंड dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे दिस इज 1/1 + x², नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल यहाँ पे dy, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ सकता है आपके पास दिस इज y, और हमने होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रल लेना पड़ेगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर एंड रूट ऑफ, नॉट इंटीग्रल, दिस इज स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हमने क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला, है ना, तो यहाँ पे 1² हम लिख सकते हैं प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं y/ दिस इज स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 + x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, जैसे ओपन करोगे तो हमारे पास फिर से यही टर्म आ जाएगी, क्लियर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। नाउ
पुटिंग वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू। ठीक है, जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या करेंगे, यू पुट करेंगे। क्लियर है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन की तो यहाँ पे डी वाई ओवर इंटीग्रल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमें चाहिए डी वाई की वैल्यू, किसकी चाहिए, डी वाई की, है ना। तो डी वाई इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी यू। क्लियर है, अब ये जो पूरी जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है ये पूरी जो है आपकी किस में हो जाएगी कन्वर्ट बच्चों, डी यू की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों दिस इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो रहा है, यू यहाँ पे इसको इंटीग्रेट हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में ये विद रिस्पेक्ट टू आपका वाई आपका इंटीग्रेट हो रहा था। ठीक है, तो जो ये वाली टर्म है, यानी ये वाली टर्म है स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, वैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो है ये वाली जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे। तो ये क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे, और ये वाली टर्म जो है हम सेम रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स 1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एंड डी यू। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए के बराबर होता है ना। ठीक है, कैसे होता है वो भी आपको पता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए है इंटू अंडर रूट ऑफ ए है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है आपका कितना, 1/2 होता है, यहाँ पे 1/2 बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 2, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली टर्म आई, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एंड डी यू। क्लियर है, तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिमिट ली, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था 0 टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारे पास आ गई 0 टू, यहाँ पे आ गया हमारे पास दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, जहाँ जहाँ पे आपके पास लिमिट थी वहाँ पे हमने लिमिट पुट की, और फंक्शन हमारे पास डी यू डिवाइड बाई 1 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर था, 1 स्क्वायर एंड यू स्क्वायर था। क्लियर है, अब हमें जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूले भी वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, है ना। जिसको ये फॉर्मूले याद है, ठीक है, और जिसको नहीं है तो वो +2 या +1 की बुक लेके उसको लर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे a टू बी इंटीग्रल a टू बी 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये किसके बराबर होता था, दिस इज tan इनवर्स x, और यहाँ पे a टू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती थी, आपकी tan इनवर्स x के बराबर होती थी। ठीक है, अगर x है तो x, यहाँ पे u है तो u आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास लिमिट दी है वो आपकी लिमिट आ जाएगी, प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स u। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास टर्म थी, है ना। ये हो गया दिस इज 0 टू, लिमिट थी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे लिमिट पुट की या इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की, तो u हमने क्या फाइंड आउट किया था,
यू को हमने पुट किया था, दिस इज वाई ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू को, है ना। तो यू की जगह हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाली टर्म, और इंटीग्रेशन जो लिमिट है आपकी वो सेम रहेगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, अपर लिमिट पुट की वाई की जगह, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका दिस इज टेन इनवर्स, जीरो पुट किया तो 0 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज टेन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब देखो जो टेन है वो 1 कब होता है, ठीक है, टेन जो है वो किस एंगल पे 1 होता है, तो वो होता है आपके पास पाई बाय 4 पे, ठीक है। जिसको टेबल याद है तो वो उसको पता होगा कि जो 10 पाई बाय 4 है, यानी 10 45 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4, और 0, तो 0 कब होता है, 10 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज पाई बाय 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन 3 है आई है हमारी, ठीक है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आपने लिखा होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो वो थी आपके पास इंटीग्रल 0 to 1 dx, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 3 की 1 में, 1 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड पाई बाय 4, ठीक है, कितना है ये, पाई बाय 4, ठीक है। तो पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपकी जो लिमिट है ये हो जाएगी 0 to 1 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों आपने ये फॉर्मूला भी आपने डिस्कस किया होगा प्लस टू क्लास में या +1 क्लास में, ठीक है। तो ये आपके पास a टू बी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स एंड प्लस सी। तो ये जो आपके पास टर्म है इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है, लॉग ऑफ दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स एंड प्लस सी, क्लियर है। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यह हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। लिमिट जो है वो हो जाएगी आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 हो जाएगी, है ना। 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका a to b, ठीक है, a to b। तो यहाँ पे पाई बाय 4 दिस इज लॉग ऑफ, अपर लिमिट पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है, 1 स्क्वायर यानी +1, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 एंड -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दिस इज पाई बाय 4 लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड -1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाय, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा दिस इज पाई बाय 4, ठीक है, लॉग ऑफ अंडर रूट 2, ठीक है, पाई बाय 4 एंड लॉग ऑफ अंडर रूट 2। तो ये क्या है बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डबल इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, उसके 2 मेथड हमने डिस्कस किए, ठीक है, और उसके हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, ठीक है। अगर जिस बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट है जहाँ तक हमने पढ़ाया, अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसे स्किप ना करें। अगर आपने इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो भी प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।